आप सबने आसमान से बारिश गिरते देखी होगी, पानी की, ओलों की। लेकिन सोचिए, अगर एक रात आप गाड़ी से बाहर देखें और ऊपर से पानी नहीं, पक्षियों की लाशें बरसने लगें, तो एक झटके में पूरी सड़क सिर्फ परिंदों की लाशों से भर जाए। चोंचों का टूटना, जमीन पे टकराती हुई नर्म गर्म जिस्मों की ठाक ठाक। जतिंगा, आसाम का एक छोटा सा गांव, जहां हर साल नवंबर आते ही आसमान से पक्षियों की मौत बरसने लगती है। लोकल लोगों से लेकर रिसर्चर्स तक सब एक ही बात कहते हैं, नेचर की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। लेकिन सोचिए, अगर इन्हीं बर्ड्स के बीच कोई इंसान भी अपनी कहानी अधूरी छोड़कर गायब हो गया हो तो। मेरा नाम है रामाकृष्णा दीक्षित और आज मैं आपको ले जाऊंगा असम के ऐसे ही अद्भुत जंगल में। नवंबर 1990, रात के करीब 11 बज रहे थे। 8 साल का वेदांत घोष अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली फंक्शन से लौट रहा था जब उनकी कार जतिंगा का जंगल क्रॉस कर रही थी। पिछली सीट पर बैठा वेदांत बाहर झांक रहा था। बाहर सिर्फ पेड़, लंबे चिपके हुए, जैसे रोड के दोनों तरफ खड़े होकर गाड़ी को घूर रहे हो। और तभी उसने एक अजीब सी रोशनी में एक आकृति देखी, पेड़ों के बीच उनकी गाड़ी को घूरते हुए। उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई। दिल में एक जिज्ञासा लिए उसने फिर से बाहर झांका। वो चीज वहीं थी, कुछ ऐसा जो आदमी भी लग रहा था और नहीं भी। लंबा, पतला, कंधों के इर्द गिर्द कुछ था, पर सर थोड़ा झुका हुआ। इस बार वेदांत की चीख निकल गई, मम्मी मम्मी, मॉन्स्टर, वहां देखो। मां ने बिना कुछ देखे ही हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं होता मॉन्स्टर वॉन्स्टर, कम कॉमिक्स पढ़ा करो वेदांत, सो जाओ बोशो। लेकिन वेदांत की नजर अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। वो साया कुछ सेकंड तक गाड़ी की स्पीड के साथ साथ चलता हुआ दिखा कि तभी कोई चीज जोर से कार की छत पर गिरी। सब एक साथ हिल गए। मां ने गाना बीच में ही रोक दिया। बहन चीखी उठी, क्या था वो? पापा ने स्टीयरिंग टाइट पकड़ते हुए कहा, गाड़ी से कोई गिलहरी वगैरह टकरा गई होगी, रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन उस एक आवाज के बाद जैसे किसी ने आसमान का मुंह खोल दिया हो। दूसरी आवाज, फिर तीसरी, फिर एक पूरी लाइन, ठाक 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 ठाक। आसमान से पानी नहीं गिर रहा था, पक्षियों की लाशें गिर रही थी, मानो कोई चीज हवा में ही उनका दम घोट रही थी। विंडशील्ड पर सिर्फ खून और उनकी टूटी हुई चोंच सब तरफ गिरी हुई थी। जब तक गाड़ी संभल पाती, वो एक जोरदार मेटल की आवाज के साथ एक पेड़ से जा टकराई। उसके बाद उस जंगल में एक खुप सन्नाटा पसर गया। जब वेदांत की आंख खुली तो वो गाड़ी से बाहर पड़ा था। उसने मां को बुलाने की कोशिश की, होठ हिले, आवाज नहीं निकली। कानों में सिर्फ एक पतली सी ई जैसा शोर, बाकी सब म्यूट। ना स्मेल, ना दर्द, ना बैलेंस, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिल रही थी। उसने पूरा जोर लगाकर शरीर को जमीन पर घसीटना शुरू किया। फिर उसने पहली आवाज सुनी, कुछ चबाने की आवाज, गीली, धीमी, जैसे कोई जिंदा चीज दांतों के बीच पीसी जा रही हो। आवाज कार के पास से आ रही थी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने पूरी हिम्मत लगाकर गर्दन ऊपर उठाई। कार के किनारे कोई बैठा था, झुककर। जमीन पर बिखरे हुए बर्ड्स की लाशों का ढेर, जिनके बीच से वो चीजें चुन चुन कर उन्हें खा रही थी। वेदांत फिर चिल्लाया, पापा, मम्मी। वो चीज धीरे से रुक गई। आसमान से बर्ड्स गिरना बंद हो चुके थे और अब वो अजीब सा जानवर वहां नहीं था। वेदांत एक और आवाज लगाता है अपने परिवार को, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। पर कुछ लकड़ियों के टूटने की आवाज के साथ फिर दिखा पेड़ों के बीच से, सीधा उसे देख के मुस्कुरा रहा हो जैसे। अगली सांस से पहले ही वेदांत फिर बेहोश हो गया। नवंबर 2010, डॉक्टर वेदांत घोष, उम्र 28 साल,
नाम के आगे डॉक्टर लग चुका था। लेकिन जतिंगा की वो बचपन वाली रात आज भी किसी भूत की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। जतिंगा के लॉज की एक खिड़की के पास खड़ा था। वो सिर्फ यही बात सोच रहा था, 19 साल बाद आज फिर वही जंगल, वही बर्ड्स और वही रात का राज खोलना है। उसने अपना कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, डायरी निकाली। डायरी के पहले पेज पर लिखा, ऑब्जेक्टिव, बर्ड फॉल पैटर्न, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सुपरस्टिशन वर्सेस डेटा। ये लिखते ही बचपन की वो रात फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गई। जंगल का अंधेरा, पेड़ों के बीच खड़ी वो अजीब सी चीज, और एक ही पल में उस चीज के आने से उसकी पूरी फैमिली का चले जाना। और तभी उसका फोन बजता है। लोकल गाइड था। सर, वो राजी हो गई हैं, किंतु बोलचे सुधु एक बार ही मिलबे, थोड़ा सा अल्पो टाइम के लिए। वेदांत झट से हाँ कर देता है। ठीक है, मुझे चलेगा, थोड़ी देर के लिए भी। वेदांत उस अजीब से जानवर या जो भी था उसके बारे में पता लगाते हुए एक पुरानी जीमा ट्राइब की नागा औरत से मिलता है। गांव से दूर एक छोटी पुरानी झोपड़ी, जिसके एंट्रेंस पर एक अजीब सा पक्षी बना हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर एक खून से ज्यादा लाल रंग से बने चित्र पर रुक गई। एक पेड़ और उसके सामने कुछ लोग, और आसमान से गिरते हुए वो पक्षी। ऐसा चित्र, और उस पेड़ के बगल में बना था वो अजीब सा दिखने वाला चीफ। वेदांत को लगा ये एकदम सही जगह है। अब सारे राज इनसे पूछकर वो इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करने वाला है। वो औरत उसे घूर रही थी जैसे वो काफी वक्त से उसका इंतजार कर रही हो। वेदांत ने गहरी सांस के साथ अपने 19 साल से भरे सारे सवाल फेंक दिए। वो कौन था? वो कौन है जो वहां पेड़ के पास बना है? हाँ, और वो इन पक्षियों को क्यों खा रहा था? उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली नहीं रही। तो अब एक काम करो, बोलना शुरू करो, नहीं तो कल यहां मीडिया होगी, समझी? उसकी टोन थोड़ी रूड थी। वो बूढ़ी औरत ऐसे बैठी थी जैसे कोई बेजान शरीर से कोई बात कर रहा हो। वेदांत फिर बोला, मैं इसके बारे में सबको बता कर रहूंगा। इतना बोलते ही उस औरत ने अपने हाथ से कुछ उसकी तरफ कुछ फूका। जब वेदांत ने पलक झपकाई तो वो अब झोपड़ी में नहीं था। अब वो 1990 की रात में उस पुरानी रोड पर उस छोटी के अंदर था, लेकिन इस बार बिल्कुल अकेला। रात, पेड़, खाली ड्राइवर सीट, गाड़ी खुद चल रही थी। आगे जंगल, पीछे सन्नाटा, और कहीं बीच में उसको फिर से वही आवाज सुनाई दी, ठक। गाड़ी रुकी। दो भारी कदम पास आए। हर स्टेप पे गाड़ी हिल रही थी। फिर कार झटके से उठी और हवा में लटक गई। वेदांत अंदर सीट पकड़कर पैनिक में इधर उधर देख रहा था। तभी सामने वाली सीट से मां की आवाज आई, वेदांत आराम से बैठो। उसका शरीर सुन्न रह गया। वहां कार में कोई नहीं था। बाहर झांका, नीचे सिर्फ अंधेरा, अंदर कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, हेलुसिनेशन नहीं, वो स्लीप पैरालिसिस नहीं, हिप्नोसिस, हाँ ये हो सकता है। लेकिन माँ की आवाज फिर हंसकर बोली, अरे कैसा है हिप्नोसिस वेदांत, ये सब सच है बेटा। उसकी सारी थ्योरी टूट गई। डर के मारे उसने अपने हाथ पर जोर से काटा और अगले ही पल वो वापस झोपड़ी में था। एक सेकंड को लगा कि बच गया, पर जैसे ही वहां से बाहर निकला समझ आ गया ये छलावा भी खत्म नहीं हुआ है। वेदांत जंगल के बीच खड़ा था जब उसने फिर से वही रोशनी देखी, और इस बार उसे तुरंत समझ आ गया ये नॉर्मल नहीं। रोशनी के उस पार एक छोटा सा घर दिख रहा था। वो पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा। ठक, एक चिड़िया पास करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पल में जमीन लाशों से भर गई। उसे महसूस हुआ कोई और भी साथ भाग रहा है। फोन की टॉर्च नीचे डाली तो अपने फुटप्रिंट्स के बगल में एक छोटे बच्चे के नंगे पैर के निशान भी थे। भैया, बहन की आवाज, फिर फुसफुसाहट, फिर एक पतली ठंडी हंसी। वो उल्टे हाथ भागना शुरू हुआ, लेकिन जितना उनसे दूर भागा, रोशनी और जंगल उतने ही करीब आते गए। सांस टूटने लगी और फिर थम गई। पेड़ अब बिल्कुल सामने था, काला ट्रंक, बीच में वो चौकोना गद्दा। वेदांत अब जमीन पर पड़ा था। तभी पेड़ के उस हिस्से से वो जीव बाहर आया। न पूरा इंसान, न पूरा पक्षी। लंबे पंखों से चिपके हाथ आगे बढ़े। शाखों जैसी उंगलियों ने उसकी टांगों को पकड़ा
और उसे धीरे धीरे पेड़ के अंदर अंधेरे की तरफ घसीटने लगा, नाखून जमीन को रचते हुए। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी रोशनी, घर, जंगल, सब एक ही फ्रेम में सिकुड़कर दूर जाते हुए। और फिर वो अंधेरे के अंदर खुल गया उस पेड़ के अंदर। 2 दिन बाद डॉक्टर वेदांत घोष लॉज के कमरे नंबर 3 में बेहोश मिला। बस एक चीज किसी को समझ नहीं आई, उसकी पीठ पर नए तेज निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने शाखों से दबोच कर खींचने की कोशिश की हो। रिपोर्ट में लिखा गया कॉमा, सीवियर शॉक, पॉसिबल एक्सीडेंट, केस बंद। गांव के बुजुर्गों ने उस रात के बाद एक ही बात तय की, जतिंगा अब सिर्फ नेचर की मिस्ट्री रहेगा। पेड़, जंगल और इस जीव का सच सिर्फ गांव के अंदर ही बात करने की चीज है। हर नवंबर फॉग आते ही कुछ लोग चुपचाप उस पेड़ के नाम की एक सीक्रेट पूजा करते हैं। रात को गिरते पक्षियों को वो अब बलि मानते हैं ताकि वो शैतान गांव पर हाथ ना बढ़ाए। कहते हैं कुछ घरों में आज भी रात को मिट्टी पर एक पेड़ बनाया जाता है, बीच में वही चौकोना गड्ढा, नीचे 2-4 पर रखे जाते हैं और एक ऐसा नाम लिया जाता है जो कभी जोर से नहीं बोला जाता। अगर कभी आप नवंबर की रात जतिंगा से गुजरें और आसमान से बर्ड्स गिरते देखें तो याद रखना, शायद आज की रात का चढ़ावा सिर्फ पक्षी हो, कल कोई इंसान भी हो सकता है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।